21 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलांट पर वॉर क्राइम के आरोप तय किए। साथ ही उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अब इस मसले पर यूरोपीय देशों में घमासान मचा हुआ है। आईसीसी के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बंट गए हैं। अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को खारिज कर दिया है, तो वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, इसका फैसला कितना अहमियत रखता है, क्या सच में नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जहां नेतन्याहू और हमास के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा चल रहा है। 21 नवंबर को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए। आईसीसी ने यह माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्लेआम कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दे रही है। 22 नवंबर को नेतन्याहू ने आईसीसी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का भी बचाव किया। साथ ही उन्होंने कोर्ट के जजों पर पक्षपात का आरोप लगाया। नेतन्याहू का कहना है कि आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है। हम आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है कि जनहानि टली जाए। इजरायली पीएम ने अपना बचाव करते हुए हमास पर आम लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इजराइल गाजा के लोगों को खतरे की चेतावनी देने के लिए लाखों कॉल, मैसेजेस, अनाउंसमेंट करता है और पर्चे फेंकता है, जबकि हमास के लड़ाके उन्हें खतरे में डालते हैं। वो अचानक अटैक करते हैं, साथ ही इंसानों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी बताया कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इजराइल गाजा को 7 लाख टन अनाज सप्लाई कर चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। वारंट में मोहम्मद दाइफ को इजराइल में 7 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हत्याओं, बलात्कार और लोगों को बंधक बनाकर साथ ले जाने का आरोप है। हालांकि मोहम्मद दाइफ को इजरायली सेना ने जुलाई 2024 में मार गिराया था। नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट का समर्थन करने वाले देशों में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन और तुर्की शामिल है, जबकि हंगरी, अर्जेंटीना और अमेरिका ने अरेस्ट वारंट का विरोध किया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि यूरोपीय यूनियन, तुर्की और अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरन जीन-पियरे ने कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि आईसीसी ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। वहीं इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसिटो का कहना है कि उनका देश आईसीसी के नियमों को मानता है। हालांकि वे आईसीसी के इस आरोप से इनकार करते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं। आईसीसी का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि वो नेतन्याहू को अपनी धरती पर अरेस्ट करेगा। हालांकि पीएम कार्यालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है, इसलिए इजरायली पीएम खुद का बचाव करने का अधिकार रखते हैं। वहीं दूसरी ओर कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि आईसीसी का सदस्य होने के नाते वो नियमों का पालन करेंगे, जबकि नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने कहा कि वो 100% नियमों का पालन करेंगे, यानी नेतन्याहू डचलैंड आते हैं तो उन्हें वहां भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो के आखिर में ये समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है और ये किस तरह से फैसले ले सकता है। आईसीजी की तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय भी नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, लेकिन ये आईसीजी से बिल्कुल अलग है। जहां आईसीजी की स्थापना यूएन चार्टर के तहत 1945 में हुई थी, वहीं आईसीसी की स्थापना रोम स्टैट्यूट के तहत 1998 में की गई, जबकि इस अदालत ने साल 2002 में काम करना शुरू किया। रोम समझौते के तहत ब्रिटेन, कनाडा, जापान के साथ साथ 123 देश इसके सदस्य बने, लेकिन 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन आईसीसी को मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल है, इसलिए ये देश आईसीसी के सदस्य नहीं है। जबकि भारत और चीन ने रोम संधि पर साइन नहीं किए, इसलिए ये दोनों देश भी आईसीसी के सदस्य नहीं है। आईसीसी मुख्य तौर से 4 तरह के अपराधों की सुनवाई करती है। इनमें नरसंहार यानी कि जेनोसाइड, मानवता के खिलाफ अपराध यानी कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम और आक्रामकता के मामले शामिल है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। हालांकि अदालत मृत्युदंड की सजा सुनाने का अधिकार नहीं रखती। आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई की थी और 2023 में अरेस्ट वारंट जारी किया था।
पुतिन को यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों को लेकर वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार बताया गया था। बहरहाल, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।